सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। लालपुर पांडेपुर क्षेत्र के एक मैरिज लॉन में हुई चोरी की घटना का खुलासा, 3 गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। 31 दिसंबर और 9 वर्ष पर शाम 4 बजे के बाद गंगा में नौका संचालन पर रहेगी रोक, जल पुलिस ने दिए कड़े निर्देश। और 37वीं कृष्णदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट का चैंपियन बनी ईश्वरदेव मिश्र एकादश, फाइनल में विद्या भास्कर एकादश पराजित। और अब समाचार विस्तार से। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आहूत कर महान शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि विश्व स्तरीय राजनीति में मनमोहन सिंह जी की रिक्तता की भरपाई नहीं हो सकती। कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठाई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व आरबीआई गवर्नर व अपने प्रतिभा से अनेकों पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले देश के सच्चे सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर साहब सरल, सौम्य एवं ईमानदार के धनी थे। भारत के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं दुनिया में भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वित्त मंत्री के रूप में भारत को नई दिशा देने वाला आर्थिक उदारीकरण जैसा बड़ा कदम उन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल में राजस्थान को विशेष सहयोग मिला, जिस कारण पचपदरा रिफाइनरी जैसी बड़ी सौगात मिली। श्रद्धांजलि सभा में प्रजानाथ शर्मा, गुलशन अली, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सेठ, अशोक सिंह, विनोद सिंह, अनुभव राय, संतोष मौर्य, राकेश चंद्र शर्मा, राकेश पाठक, अनुराधा यादव, पूनम विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पांडेपुर क्षेत्र में मैरिज लॉन में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया। लालपुर पांडेपुर क्षेत्र के एक मैरिज लॉन में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी के सोने और चांदी के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए है, और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 10 दिसंबर को एक मैरिज लॉन में आयोजित शादी समारोह के दौरान मंडप हॉल से एक ट्रॉली बैग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बैग में सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान रखा हुआ था। पीड़ित ने इस संबंध में थाना लालपुर पांडेपुर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मुखबिर की सहायता ली। पुलिस टीम ने शुक्रवार को गोईठा रिंग रोड के पास से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वे शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों में शामिल होकर मौका देखकर कीमती सामान चुरा लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले 3 व्यक्तियों के रूप में हुई है। इनमें 27 वर्षीय जैकी सिंह, 19 वर्षीय कालू सिंह और 50 वर्षीय कालू सिंह सिसोदिया शामिल हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। जैकी सिंह पूर्व में भी चोरी के मामलों में शामिल था। कालू सिंह कई मामलों में वांछित और कालू सिंह सिसोदिया चोरी और नकब जनी के मामलों में संलिप्त था। इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन अभियुक्तों को उस समय पकड़ा जब वे चोरी के आभूषण बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि चोरी के बाद उन्होंने ट्रॉली बैग को खोलकर उसमें से आभूषण निकाल लिए और बैग व कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया। इसमें सोने के आभूषण, 2 कंगन, 1 हार, 1 मांग टीका, 1 मंगलसूत्र, 2 झुमके, 2 अंगूठियां, 2 हाथ के पंजे, चांदी के आभूषण, 2 पायल, 6 मीना और मोबाइल फोन, 4 मोबाइल फोन जिनमें नोकिया, MTR और सैमसंग के मॉडल शामिल हैं, बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे अनजानी शादी और सामाजिक समारोह में बिना निमंत्रण के शामिल होते थे। वहां खाने पीने के बहाने समारोह में आए लोगों का सामान चुराने का मौका तलाशते थे। चोरी के आभूषणों को बेचने के लिए वे राहगीरों से झूठ बोलते थे कि यह उनके परिवार का गहना है। इस मामले को सुलझाने में थाना लालपुर पांडेपुर की पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम में थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाठक, उप निरीक्षक अभिजीत सिंह, विद्यासागर अमरीश दुबे, कांस्टेबल मनीष कुमार तिवारी, रामप्रकाश सिंह, दिलीप कुमार और सर्विलांस सेल के हेड कांस्टेबल दिवाकर वत्स शामिल थे। इस घटना में सिर्फ यही 3 अभियुक्त शामिल थे। बाकी अन्य जगह जो घटनाएं होती है उसमें उनके और भी लोग हैं। चोरी कैसे करते थे? इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। जब शादी होती है तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में मैरिज में जाते हैं और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये किस साइड से हैं, लड़के वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से। इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये और रात भर वहाँ बैठे रहते हैं और जैसे ही किसी का ध्यान हटता है ज्वेलरी से
तो उस बैग को लेकर चले जाते हैं। कैसे इतने चिन्हित किया गया और कहाँ इसकी तारीख? जो निष्ठा मैरिज लॉन था वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे और स्थानीय पुलिस ने भी कई जगह जन सहयोग से और जो कमांड सेंटर है सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इनसे इनकी पहचान की गई थी और इन्होंने एक मोबाइल इस्तेमाल किया था। तो हमारे पास तमाम एविडेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनसे इनका पता चला लोगों के बारे में। क्या क्या बरामद हुआ इनको कितने लाख रुपए? तकरीबन सारी ज्वेलरी जो गई थी वो बरामद हो गई है और जो पीड़ित हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है कि इनकी यही ज्वेलरी गई है और हमारी तरफ से जो टीम है उसे 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उड़ान विकास अभियान योजना का मंडलीय स्तर पर भव्य कार्यशाला आयोजित हुआ। कमिश्नरी भवन में आगामी योजना मुख्यमंत्री युवा उड़ान विकास अभियान योजना की मंडलीय स्तर पर भव्य कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में कई जिले से लाभार्थियों का आना हुआ, जिन्हें जानकारी दी गई। कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी वाराणसी S राजलिंगम, हिमांशु नागपाल CDO वाराणसी और आयुक्त उद्योग उमेश सिंह तथा उपायुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा तथा अन्य अतिथिगण शामिल रहे। सभी लाभार्थियों को इस योजना में 5 लाख तक बिना ब्याज दर के मिलने वाले लोन और उस पर मिलने वाली 10% सब्सिडी के बारे में जानकारी दी गई। वीर बाल दिवस पर अधिवक्ताओं ने उधम सिंह जी की प्रतिमा से राजेंद्र प्रसाद घाट तक मार्च निकाला। वीर बाल दिवस पर अधिवक्ताओं ने उधम सिंह की प्रतिमा प्रतीकात्मक से राजेंद्र प्रसाद घाट तक मार्च निकाला। उनके हाथों में वीर बाबा जोरावर सिंह व वीर शहीद बाबा फतेह सिंह व गुरु गोविंद सिंह महाराज के बड़े बड़े कटआउट थे। अधिवक्ता इस दौरान तिरंगा भी लहरा रहे थे। अधिवक्ता रास्ते भर वीर बालक अमर रहे, चारों साहबजादे अमर रहे, गुरु गोविंद सिंह महाराज अमर रहे, भारत माता की जय, हर हर महादेव के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। यह कार्यक्रम सोनांचल फाउंडेशन व्यापार मंडल अधिवक्ता संगठनों की तरफ से आयोजित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद घाट पर कटआउट के सामने 321 दिए जलाए गए और शहीदों की याद में गंगा घाट पर आरती भी की गई। दीपदान व आरती करने वालों में सोनांचल फाउंडेशन के सचिव राजेश तिवारी, बनारस बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश तिवारी, बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा, पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, विनोद पांडे, भैया जी, पवन पाठक, अजय मिश्रा, कृष्णकांत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा राम प्रकाश दुबे, माधव पांडे, सुनील सिंह, जयदेव गुप्ता, व्यापार मंडल कजीत सिंह बग्गा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। महामना महोत्सव के दूसरे दिन आज के भारत में महामना के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेवाग्य संस्थानम द्वारा आयोजित महामना महोत्सव के दूसरे दिन वाराणसी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आज के भारत में महामना के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक विद्यालयों के 400 छात्रों ने भाग लिया, जो महामना मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों और विचारधारा के प्रति नई पीढ़ी की रुचि और जुड़ाव को दर्शाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय राम जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके एवं महामना के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मालवीय जी के विचार आज के भारत में न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका जीवन राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और संस्कृति के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। प्रतियोगिता में शामिल छात्रों ने महामना जी के विभिन्न पहलुओं पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी शिक्षा नीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। निर्णायकों ने छात्रों के लेखन में गहन शोध, प्रस्तुतिकरण और भाषा शैली की सराहना की। सेवाग्य संस्थानम द्वारा आयोजित महामना महोत्सव जो 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा, इसमें 7 विभिन्न प्रतियोगिताओं की श्रृंखला शामिल है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य महामना मदन मोहन मालवीय जी के विचारों, मूल्यों और उनके योगदान का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। महामना महोत्सव के अंतर्गत अगले कुछ दिनों में चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे अन्य आयोजन भी होंगे। यह कार्यक्रम वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह में महामना जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी और मुख्य व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। सेवाग्य संस्थान की इस पहल से छात्रों और युवाओं में मालवीय जी के विचारों और जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जो एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में सहायक होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवाग्य संस्था के पदाधिकारी माधव जी, महानगर संयोजक शिवम पांडे, पीयूष मणि त्रिपाठी, महानगर छात्रा प्रमुख अनामिका चौरसिया के साथ ऐश्वर्या, दिव्या, अविरल सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों और आदर्शों को युवाओं में स्थापित करने के लिए ही महामना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम यह आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक विद्यालयों के 3500 से अधिक प्रतिभागियों के मध्य कुल 7 तरह की प्रतियोगिताएं महामना के जीवन पे केंद्रित जो रहती हैं, उनका आयोजन हो रहा है। इनमें भाषण, निबंध, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज, दौड़ और गीता पाठ जैसे आयोजन शामिल हैं। इन सारे आयोजनों को कराने के पश्चात हम इसका समापन समारोह 4 जनवरी 2025 को स्वतंत्रता भवन BHU में करने वाले हैं।
इन सारे आयोजनों के जो भी अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी हैं, उन सबको वहाँ पे हम प्रमाण पत्र वितरण करेंगे और जो भी इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे रहेंगे उनको वहाँ पुरस्कृत भी करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे द्वारा मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के आह्वान के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को मणिकर्णिका घाट का पुण्य पवित्र परिसर स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के आह्वान से गूंज उठा। नमामि गंगा के स्वयंसेवी सदस्यों के साथ पर्यटकों ने मणिकर्णिका तीर्थ के गंगा तट की स्वच्छता करके सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। सबसे पहले गंगा किनारे पड़े बहुतेरे निर्माल और गंदगी की सफाई करके कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में मां गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखंड से पधारे पर्यटकों ने गंगा के गीत गाए। आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को स्वच्छ बनाएं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, सबका साथ हो, गंगा साफ हो और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो जैसे गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के साथ गंगा की स्वच्छता में पर्यटकों का जुड़ना महत्वपूर्ण कड़ी है। पौराणिक सांस्कृतिक नगरी काशी में आने वाले पर्यटक स्वच्छता अभियान से जुड़कर गंगा निर्मलीकरण में सहयोगी बन सकते हैं। जनसहभागिता से सदा नीरा गंगा के तट की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, मनीष तिवारी, संदीप त्रिपाठी, बलदेव अरोड़ा, सौम्या दीक्षित एवं उत्तराखंड से पधारे सैकड़ों पर्यटकों ने भागीदारी किया। इनका इस्तेमाल गंगा तट पर न करें, गंगा में कपड़े बहा कर न जाएं, गंगा के किनारे शीशी, बोतल और ईश्वर की शीशे की तस्वीरें, पुराने नए कपड़े का विसर्जन न करें, अपने पहने हुए कपड़ों को गंगा में विसर्जित करके न जाएं। यह हम नमामि गंगे की ओर से आप सभी से निवेदन करते हैं। काली महल क्षेत्र चेतगंज में छोटा बाबा नामक 55 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चेतगंज थाना क्षेत्र के काली महल इलाके में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय छोटा बाबा के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों ने दी। सूत्रों के अनुसार मृतक एक मजदूर था और काली महल के एक मकान में किराए पर रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पानदरीबा चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर चेतगंज एसीपी भी पहुंच गए। काफी जांच पड़ताल के बाद मृतक का शिनाख्त अभय दुबे के रूप में किया गया। यहाँ किराए पर रह रहे थे, अभी सुबह जानकारी भैया कि सुसाइड कर लिए हैं और बस यही अभी हम सुने हैं तो आए हैं। सूचना कैसे मिला? सूचना उनका दुकान जो लगाता था, इसका मतलब दुकान ही लगाते थे, तो वही हमको फोन किए हैं। ये वाराणसी शहर के ही रहने वाले अभय यहाँ किराए पे रहते थे, नया पानदरीबा में। उनके जो और साथी रहते थे, सुबह सूचना दी है कि कमरे में फांसी लगा ली है। इस सूचना पे पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई और साक्ष्य एकत्रित किए गए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा फांसी लगाई गई है, बाकी अन्य कार्रवाई की जा रही है। नव वर्ष पर गंगा नदी में नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नए साल के मौके पर गंगा नदी में नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बुधवार को जल पुलिस और माझी समाज के बीच हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। नव वर्ष और उसके एक दिन पहले घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। जल पुलिस ने साफ तौर पर आदेश जारी किए हैं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गंगा पार शाम 4 बजे के बाद कोई भी नाव नहीं जाएगी। साथ ही इन दोनों दिनों में गंगा आरती समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का नौका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई और नियमों का उल्लंघन करने वाले नाविकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जल पुलिस ने माझी समाज को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। यह प्रतिबंध घाटों पर भीड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। जो नया साल आ रहा है, 31 आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, तो गंगा उस पार 4 बजे के बाद कोई भी नाव नहीं चलेगी। और शाम को तो गंगा आरती खत्म हो जाता है तो 8 बजे के बाद कोई भी नाव यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि उस दिन हमारे काशी में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहता है। तो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ के जो जलपुरी प्रभारी हैं और नगर निगम के लोग वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने ये आदेश किया है कि सुरक्षा को देखते हुए कोई भी ऐसा कोई काम ना हो।
तो हमारे काशी का नाम खराब हो। घाट संध्या कार्यक्रम में पापिया मलिक के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार पापिया मलिक ने कथक नृत्य का शुभारंभ गुरु वंदना, कस्तूरी तिलकम, शिव स्तुति, तीन ताल एवं समापन शिव रूपम से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नूपुर के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र कृष्णप्रिया उर्फ उपासना अभिषेक एवं हरि अरुण द्विवेदी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। सैंतीसवीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने विद्या भास्कर एकादश को हराकर खिताब अपने नाम किया। ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने शुक्रवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत खेली जा रही 37वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में विद्या भास्कर एकादश को 32 रनों से हराकर खिताब जीता। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब एवं जिला प्रशासन के बैनर तले सांसद सांस्कृतिक जागरूकता महोत्सव के तहत डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में पहले खेलते हुए ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 177 रन बनाए। सोनू ने 52, अमित मिश्रा ने 17, अमित मिश्र द्वितीय ने 13, इरफान ने 30 गेंद पर नाबाद 50 रन बनाए। विद्या भास्कर एकादश की तरफ से सुब्रतो मुखर्जी ने 3, अभिषेक कुमार ने 2 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी विद्या भास्कर एकादश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 145 रन बना सकी। राहुल सिंह ने 30 गेंदों पर 57 रन, अभिषेक कुमार ने 23 रन की पारी खेली। ईश्वरदेव मिश्र एकादश की तरफ से इरफान ने 3, रवि सिंह, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, सोनू और अमित मिश्रा तथा शैलेश चौरसिया ने 1-1 विकेट लिया। समापन में पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हिमांशु नागपाल सीडीओ ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इरफान खान को, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दीनबंधु राय को, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विनय शंकर सिंह को मिला। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अमित मिश्रा, दीनबंधु राय, सोनू कुमार, संदीप शुक्ला, विनय शंकर सिंह, इरफान खान को मिला। सोनू कुमार को फाइनल में हाफ सेंचुरी लगाने के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया गया। इससे पहले वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने सीडीओ का स्वागत किया। मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक कृष्ण बहादुर रावत ने किया। सह संयोजक रोहित चतुर्वेदी व पंकज त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर त्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष विकास पाठक, केडीएन राय, योगेश कुमार गुप्त, सुभाष चंद्र सिंह, बीबी यादव, जितेंद्र श्रीवास्तव, ज्ञान सिंह रौतेला, उमेश गुप्ता, सुनील शुक्ला, अजय कृष्ण चतुर्वेदी, संजय मिश्रा, विमलेश चतुर्वेदी आदि सहित भारी संख्या में पत्रकार व खिलाड़ी मौजूद रहे। फाइनल में भी अर्ध शतक इन्होंने शानदार आज हाफ सेंचुरी बनाई। देखिए यह ट्रॉली बैग जो है संयोजक की तरफ से इनके कॉलेज के प्रबंधक ने अपनी तरफ से सुभाष राय, देवेश सिंह, सुब्रतो मुखर्जी, राजकुमार, राहुल सिंह, विजेता टीम तैयार रहे। तालियां बजती रहे भाई। एक मिनट
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।